वेलकम टू माय चैनल डीओई वर्कशीट विद प्रीति। चले हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रोवाइड की गई है। विषय है हिंदी, चैप्टर है अकबरी लोटा, कार्यपत्रक 35, डेट है 7 दिसंबर 2021। कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए ये वर्कशीट दी गई है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक किया। चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ अकबरी लोटा लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। कहने का मतलब है कि लाला झाऊलाल अच्छा खाता पीता था। काशी के ठठेरी बाजार में उसका मकान भी था और किराएदारों से उसको 100 रुपये मिल भी जाते थे। अच्छे खाते थे, अच्छे पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। मतलब कि लाला झाऊलाल ने एक साथ 250 रुपये नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ते में ले लेना। ये लाला झाऊलाल की पत्नी व्यंग करते हुए बोल रही है। सप्ते से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख का अर्थ होता है सम्मान का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। ये लाला झाऊलाल सोच रहे कि अगर मैंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। जब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। इसका अर्थ होता है चारों खाने चित होने का। ये एक मुहावरा है, इसे हार जाना, पसल जाना। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया है। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हो तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक और दिन बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक का अर्थ होता है वो भी खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह समय कल्पना मात्र से झाऊलाल ये सच है कि कल रुपये ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है।
कि झाऊलाल सोचते कि अगर मैंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे फांसी तो नहीं देगी, बस जरा सा हंस देगी, मतलब व्यंग करते हुए हंस देगी। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। लाला झाऊलाल का मकान किस बाजार में था? ठठेरी बाजार, खजूरी बाजार, मल्हाई बाजार, नखास बाजार। ठठेरी बाजार। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? 125, 350, 150 या 250? 250। झाऊलाल को किससे मदद की उम्मीद थी? विजय तिवारी, सुमित्रा ज्योति या पंडित बिलवासी मिश्र से। अब हम फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दुम दबाकर निकल भागने से क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है दुम दबाकर भाग जाना, डर के मारे भाग जाना, जैसे मोहन ने शिक्षा को आते देखकर दुम दबाकर भाग गया। अब हम और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती है? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा, क्योंकि उसकी पत्नी की हंसी कोई साधारण हंसी नहीं होगी, उस तरह की व्यंग्यात्मक हंसी होगी जो झाऊलाल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।